वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बिजनेस लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर का शानदार वीडियो लेकर आए हैं। हम आज आपको इस कॉमन वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि प्लेसिंग ऑर्डर का आपके कोई सा भी लेटर आ जाए, मैं जो आपको इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने वो ध्यान से समझी तो ये मात्र एक ही आप लेटर नहीं बल्कि इसके जैसे जो आपके प्लेसिंग ऑर्डर वाले जितने भी आपके बिजनेस लेटर्स आएंगे आप बना पाएंगे। बस मैंने एक फॉर्मेट बनाया है और आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए कैसे आपको ये प्लेसिंग ऑर्डर वाला बिजनेस लेटर बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप इंडिविजुअल हैं यानी सिंगल कोई व्यक्ति हैं जो कि किसी शॉप से रिलेटेड नहीं है, आपके कोई किसी भी प्रकार की कोई फर्म नहीं है, बस आप पर्सनल अगर कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो बिजनेस लेटर कैसे लिखना है। अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या किसी शॉप के आप ओनर हैं तो आपको कैसे बिजनेस लेटर लिखना है। तो मैंने सबसे पहले तो ये जनरल जो हम एड्रेस लिखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो चीज़ मंगवाता है किसी फर्म से, किसी कंपनी से, किसी बुक स्टोर से, तो उसका बनाया है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर आप शॉपकीपर हैं या आप किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करते हैं, चलाते हैं, तो फिर आपको कैसे बिजनेस लेटर बनाना है। बस ये कॉमन है, ध्यान से समझना है, बहुत इजी है, एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। आप कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरह के जो लेटर्स आएंगे उनके बना पाएंगे। आपने क्या किया, अगर मान लीजिए आपके बिजनेस लेटर लिखना है और आप पर्सनल इंडिविजुअल कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो आपने अपना एड्रेस लिख दिया और डेट लगा दी। इसके बाद में आपको करना क्या है कि जिस भी फर्म से या जिस कंपनी से आपको वो चीज़ मंगवानी है, जस्ट डेट के बाद आप उसका एड्रेस लिख दें। एड्रेस अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दिया जाता है तो आप कोई भी काल्पनिक पता वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मैंने तरीका आपको इतने सारे लेटर्स बताए उनमें बताए रखा है कि आपको क्या करना है कि टू, ऑन, अबाउट, फॉर, 4 प्रीपोजिशन मिलते हैं। उनके बाद में जो चीज़ होती है वो हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ ऑर्डर टू के बाद लिखा है सप्लाई बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए आपको पुस्तकें चाहिए। और आप चाहें तो स्वयं के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये स्कूल वाला है। अब स्कूल वाले में यहाँ पता क्या आएगा मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ी देर के लिए आप इस सब्जेक्ट को भूल जाइए, स्कूल लाइब्रेरी को आप ये ध्यान रखिए बस कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर डियर सर और डियर सर्स, यहाँ भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई जगह उन्हें डियर सर्स लिखा मिलता है, कई जगह डियर सर लिखा मिलता है। इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए इस जगह लिखा हुआ है मेसर्स। मेसर्स का मतलब होता है उस कंपनी को पर्टिकुलर जो भी फर्म है उसको रन करने वाले एक से अधिक लोग हैं। अब जब उसका नाम पता एक से अधिक लोगों का होता है, जैसे शर्मा ब्रदर्स और या किसी का नाम दे दिया जाता है राम एंड सन्स, तो मेसर्स होता है। इसको शॉर्ट में आपने देखा होगा, ऐसे भी आपने देखा होगा मेसर्स करके ऐसे भी लिखा होता है। तो ये ओनर्स जब ज़्यादा हैं उसको रन करने वाले मेसर्स सामने लगा हुआ है, तो फिर आप जब एस लगा हुआ है तो आप तो सीधा ध्यान रखें मेसर्स, एस के साथ एस लगा दे, कंफ्यूजन जिंदगी भर ही नहीं होगा। फिर समझा देता हूँ, एम एस या मेसर्स एस वाला है तो आपको लगेगा प्लूरल है तो आप यहाँ पर एस लगा दें। अब क्या होता है, एस कहाँ नहीं लगाना, जब आपको कह दिया जाए कि किसी भी कंपनी के मैनेजर को मान लीजिए आपको पत्र लिखना है और आपने यहाँ पर जो हमने यहाँ मेसर्स लिखा इस जगह आपने किसी भी कंपनी को लिखा और यहाँ पर मेसर्स की जगह आप द मैनेजर लिखते और फिर मेसर्स नहीं होता और फिर इस जगह पर आपके मान लीजिए इस कंपनी का या इस डिपो का नाम होता ओम बुक डिपो, मान लीजिए ये होता, फिर एड्रेस होता बड़ा बाजार इंदौर होता। तब आप पर्टिकुलर एक पर्सन को लिख रहे हैं या आपका लेटर भेज रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर डियर सर्स लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप यहाँ डियर सर लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, नहीं तो यहाँ एग्जामिनर गोला करके आपका मार्क काट सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से समझ जाएंगे तो नहीं कटेंगे। फिर समझा देता हूँ, सिंगुलर आप द मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को, किसी को भी भेज रहे हैं तो केवल
डियर सर लिखे और मेसर्स को भेज रहे हैं तो एस लगाएं। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर ये जो आपका टोटल जो लैंग्वेज दी हुई है, जो आपका मैटर है, ये कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप हर लेटर में काम में ले सकते हैं, बशर्ते आप जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन से के हिसाब से जो पर्टिकुलर्स जो भी आप मंगवा रहे हैं, जो भी आइटम्स आप मंगवा रहे हैं, उन्हें आपको चेंज करना है। अब ये लाइब्रेरी से है, स्कूल से संबंधित है, या आपके पर्सनल कोई भी चीज़ है, तो आपने बुक्स से संबंधित है तो आपने बुक्स लिख दिया। तो ये लाइन आप ध्यान से समझे, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू। अब वी क्यों लिखा? क्योंकि आप यहाँ पर स्कूल से रिलेटेड कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो प्रिंसिपल के साथ जो भी इंस्टीट्यूट को रन करते हैं वो सब वी आ जाएंगे। अगर आप पर्सनल मंगवा रहे हैं तो वी आर हटा दें और आप यहाँ पर क्या लिख दें, आई एम, ये लिख दें। आप आई एम भी लिख सकते हैं अगर पर्सनल मंगवा रहे हैं। बाकी कोई इंस्टीट्यूट के लिए मंगवा रहे हैं तो वी आर लिखें, वैसे जनरली वी आर लिखा जाता है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डेट वी आर सेटिस्फाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन योर कैटलॉग। जो कैटलॉग कोई भी कंपनी होती है उसका पूरा उसमें नॉलेज इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड, जो भी आइटम्स प्रोडक्ट्स वो बेच रही है, तो हम आपके कैटलॉग में दिए गए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नियम और शर्तें हैं, उनसे पूरी तरह संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। वी वॉन्ट टू परचेज, हम चाहते हैं खरीदना। अब यहाँ लाइब्रेरी से रिलेटेड है तो आपने बुक्स लिख दिया, अगर कोई और चीज़ें होती तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से बुक्स हटा दे और वो पर्टिकुलर चीज़ आप यहाँ लिख दें। फ्रॉम योर फर्म कंपनी स्टोर, जो भी वहाँ पर दे, आपको ओब्लिक लगा के लिखा है, जो आप दे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बुक स्टोर है तो स्टोर लिख दे, कोई कंपनी तो कंपनी लिख दे, कोई फर्म है तो फर्म लिख दे। अब ये कैसे पता लगेगा? वही मैंने कहा, मेसर्स वाला है, अब ये बुक डिपो है, वहाँ पर लिखा आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप डिपो लिख दे, बुक स्टोर लिख दे, जो भी लिख दे, कोई फर्म है तो फर्म लिख दे, कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी लिख दे। वी आर अटैचिंग अ लिस्ट ऑफ बुक्स, हम आपको एक बुक्स की लिस्ट भेज रहे हैं। अब बुक्स की जगह आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ आप मंगवा रहे हैं वो लिख दें। एड अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 5000 रुपीज एज एन एडवांस पेमेंट along with the letter और the rest will be made after delivery। और बाकी का जो पेमेंट है, हम 5000 रुपये तो एडवांस में भेज रहे हैं और बाकी का जो पेमेंट है वो हम डिलीवरी होने के बाद में, यानी जो भी माल हमने मंगवाया उसको प्राप्त करने के बाद करेंगे। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट यू आर गोइंग टू ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट इन द बिल रेज्ड फॉर द परचेज। ये भी हम आशा करते हैं कि आप जितना भी डिस्काउंट हो पाएगा आप हमें देंगे, जो भी बिल आप जारी करेंगे उसमें। होप टू रिसीव द डिलीवरी अर्ली, जल्दी से जल्दी हम माल की प्राप्ति की आशा करते हैं। योर्स फेथफुली आप सब में लिखें और आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति है तो रवि लिख दें। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्कूल के से मंगवा रहे हैं, जैसा कि हमने सब्जेक्ट लिखा, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने पता लिखा इसकी जगह आप चाहें तो स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन भेजते हैं वैसे ही आप यहाँ पर अपना पता स्कूल का लिख सकते हैं, यानी कि आपने लिख दिया द प्रिंसिपल और यहाँ पर आपने फिर लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख दिया, कोटा की जगह कोटा लिखा रह गया। अब इसके बाद में आपने प्रिंसिपल लिख दिया, स्कूल का नाम और कोटा लिख दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आप यहाँ रवि तो लिखा हुआ है, आप रवि अपना प्रिंसिपल का नाम ही मान लीजिए और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल, ये आपने लिख दिया, यानी ये स्कूल का बन गया और ये आपका काम कंप्लीट हुआ। अब इसको भी हटा दीजिए, आप वो प्रिंसिपल नहीं, आप कोई कंपनी के ओनर है या मैनेजर है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है ये न लिखकर इस जगह पर एड्रेस पर आप क्या करेंगे, आपकी शॉप का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर शर्मा ब्रदर्स है, आप क्या करेंगे, ये जो ध्यान से समझे, जो स्कूल का लिखा हुआ है इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, आपकी फर्म का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख देंगे जैसे शर्मा ब्रदर्स आपने लिख दिया। अब शर्मा ब्रदर्स आपने लिख दिया, इस जगह पर एड्रेस वही रह जाएगा, बस आप चाहे तो यहाँ पर 2B12 तलवंडी और
साथ में आप यहाँ पर कोटा लिख सकते हैं। ये आपने लिखा शर्मा ब्रदर्स, इस जगह पर आपकी दुकान का जो पता है और कोटा लिखा, डेट से वैसा का वैसा चालू हो जाएगा। अब आप जब यहाँ पर लिखेंगे, अब आप प्रिंसिपल नहीं है, आप क्या है, किसी शॉप के मैनेजर हैं, किसी भी बड़ी फर्म के मैनेजर हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पता आपने लिखा योर्स फेथफुली के बाजार रवि लिखा प्रिंसिपल। प्रथम तो आपने रवि लिखा था, पर्सनल मंगवा रहे थे, फिर स्कूल के लिए मंगवा रहे थे तो आपने प्रिंसिपल लिख दिया। अब आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर योर्स फेथफुली के बाद में फॉर शर्मा ब्रदर्स, इस जगह पर नाम से भी पहले फिर रवि लिखा और ब्रैकेट में मैनेजर लिख दिया। जैसे यहाँ प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पर मैनेजर लिख दिया, बाकी चीज़ वही रह गई। अब आप चाहें तो थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अट्रैक्टिव बनाने के लिए जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर मंगवा रहे हैं या बुक्स मंगवा रहे हैं, तो आप चाहें तो 2-4 चीज़ों का, जैसे मान लीजिए आप स्कूल के लिए फर्नीचर मंगवा रहे हैं या कोई चीज़ और मंगवा रहे हैं, तो आप इसमें 2-3 बातें बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बना दी यहाँ पर, और आप इसमें कुछ एरोज बना दीजिए, लाइंस बना दीजिए। इससे क्या होगा, ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक में तो आप लिख दीजिए यहाँ पर सीरियल नंबर, ऐसा लिख दिया। एक में आप लिख दीजिए आइटम्स जो भी आपको मंगवाने हैं, और एक में आप लिख दीजिए क्वांटिटी, यानी कि जिन चीज़ों की कितनी संख्या में आपको चाहिए। मान लीजिए आपको फर्नीचर मंगवाना है तो आपने सीरियल नंबर 1 यहाँ पर लिखा। आइटम्स में आपने मान लीजिए यहाँ पर लिखा अलमीरा, आपको अलमारी चाहिए तो आपने अलमीरा लिख दिया। और क्वांटिटी मान लीजिए आपको 2 मंगवानी है, आपने 2 लिख दी। इसके अलावा सीरियल नंबर 2 लिखा आपने, और आपको क्या चाहिए, टेबल्स चाहिए एंड चेयर्स चाहिए। टेबल्स एंड चेयर्स कितनी चाहिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर 100 चाहिए तो आपने 100 मंगवा दी। और भी चीज़ें चाहिए तो टेबल और बड़ी कर लें। ये आप कहाँ पर लिखें, ये टेबल कहाँ पर बनाए, ये मैं समझा देता हूँ, लास्ट में बिल्कुल भी ना बनाए। आपको ये कहाँ पर बनानी है ये ध्यान दें। वी आर अटैचिंग अ लिस्ट ऑफ, अब यहाँ पर जो बुक्स हैं, अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, अ लिस्ट ऑफ फर्नीचर मंगवा रहे हैं तो बुक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, बुक्स की जगह पर अ लिस्ट ऑफ फर्नीचर, जो आप फर्नीचर चाहिए, एंड डिमांड ड्राफ्ट, ये पेमेंट अलोंग विद द लेटर, द रेस्ट विल बी मेड आफ्टर डिलीवरी। अब ये आपने लिख दिया। इसके बाद में ये देखिए आपने जो लिस्ट अटैच किए, उस लिस्ट के बाद में तुरंत बाद, डिलीवरी के बाद में जो है विद द लेटर द रेस्ट विल बी मेड आफ्टर डिलीवरी, हम ये लिस्ट भेज रहे हैं, यानी फुल स्टॉप के जस्ट बाद में आपको ये टेबल इस जगह पर बना देनी है, विशेष ध्यान दें। अब जब ये टेबल बीच में बन जाएगी तो फिर ये वाली जो पार्ट है इसको आप नीचे ले लें, बीच में टेबल बना देंगे इस तरीके से, तो और अट्रैक्टिव लुक में आपका बिजनेस लेटर हो जाएगा, और थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। और फिर मुझे नहीं लगता अब इसमें कहीं मार्क्स कटने की संभावना है। आपका प्लेसिंग ऑर्डर का शानदार ये वीडियो हमने बनाया है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।